फ्रेंड्स, वी आर बैक वंस अगेन। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी प्रेसी राइटिंग के ऊपर कुछ टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स और कुछ रिलेटेड नॉलेज कि किस तरीके से एक प्रेसी को राइट किया जाता है, प्रेसी होता क्या है और उसको किस तरीके से फॉर्म किया जाना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी के रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट, एक एग्जाम्पल, सो दैट आपको पूरा वो रूल्स को अप्लाई करना आ जाए, उन टिप्स को अप्लाई करना आ जाए जो मैंने पिछली वीडियो में देखी थी दी थी आपको। जिन लोगों ने अब तक मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गाइज इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक प्रेसी राइटिंग को कैसे राइट किया जाता है, मतलब उसको किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। तो आई सजेस्ट यू गो थ्रू दैट वीडियो। एंड यस, जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है उनको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ पे आएगा और आज की वीडियो में सारे पिछले डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और आज की वीडियो में कुछ एक आध ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको किसी बुक में या किसी वीडियो में किसी ने आज तक नहीं बताई होंगी। ये आपको एक वही इंसान बता सकता है जो इस सेशन के थ्रू खुद जिसने गो थ्रू किया होगा या खुद इस फेज से होकर वो गुजरा होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। गाइज, प्रेसी राइटिंग के लिए मैंने जैसे पहले ही आपको टिप दी थी कि आपको क्या करना है, अपने पैराग्राफ को रीड देनी है, अपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है और तब तक रीड करना है जब तक आपको उसका सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल जो गेस्ट है ना उसका वो समझ में ना आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे सामने एक पैराग्राफ है जो 203 वर्ड्स में दिया हुआ है और जिसको 64 वर्ड्स में कन्वर्ट किया गया है प्रेसी राइटिंग करते टाइम पे। तो देखते हैं किस तरीके से हुआ ये मैजिक। पहले तो हमारे सामने एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है, वी डू नॉट रियलाइज एडिक्वेटली टू व्हाट एक्सटेंट आवर माइंड्स आर मोल्डेड बाय बुक्स वी रीड, स्पेशली इन यूथ. We have several means by which we acquire knowledge today: the radio, the cinema, the newspaper, the television, etc. But reading our books is the most ancient and the most effective of them all. Reading a book is different from mechanized instructions. We are never alone when we have books for our companions. ये जो पहला ही पैराग्राफ है इस पैसेज का, उसमें आपको ये एक चीज़ बता दी कि हमें कभी इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारे माइंड को बुक्स किस हद तक मोल्ड करती हैं, किस हद तक इफेक्ट करती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है, दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया गया कि हमारे पास बहुत सारे मीन्स है, बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। उनमें से सिनेमा, टेलीविज़न, इंटरनेट या बुक्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारे मेथड्स में से आज भी बुक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। ठीक, और ये भी हमें चीज़ बताई गई कि हमें ये थोड़ा सा ना डिफरेंट करती है किस चीज़ से, वो जो हम मशीनी दुनिया में चले गए हुए हैं ना, ये कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, ये सब मशीन्स हैं, तो हमें मशीनों से थोड़ी देर के लिए दूर रखने का काम भी बुक्स जो है वो करती है। हमारे लिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी का रोल प्ले करती है। तो हम कभी अकेले नहीं होते अगर बुक्स हमारे साथ हों। ये पहले पैराग्राफ में बोला गया। A great writer has said that religion is what man does with his solitariness. कि एक इंसान अकेले क्या करता है ना, वो चीज़ ही उसका रिलीजन शो करती है। It is not merely religion but art and literature, scientific discovery and technological inventions that are the outcome of what a man does with his solitariness. अकेले में एक इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, क्या सोचता है, किस तरीके से एक्ट करता है, ये सारी चीज़ों से पता चलता है जब वो अकेले में कुछ काम करता है। उसी से सिर्फ उसका रिलीजन ही नहीं, उसका लिटरेचर, साइंटिफिक डिस्कवरी या उसकी इन्वेंशंस के बारे में भी हमें तभी पता चलता है। राइट, इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी टेंड टू बी ग्रीगेरियस. आज की डेट में हम ज़्यादातर क्या बनना चाहते हैं? सोशिएबल. इसलिए हम सोशल मीडिया पे ज़्यादातर रहते हैं. ठीक, ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो बहुत सोशिएबल पर्सन हो, जो दूसरों से बड़ा मेल मिलाप रखने वाला हो. राइट, when we have a little leisure we run to parties, clubs और other social activities. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी फ्री होते हैं तो हम क्या करते हैं, या पार्टीज़ में जाना चाहते हैं, या घूमने जाना चाहते हैं, या कोई सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं.
We are afraid to be alone with ourselves, afraid to stand and stare, much less to sit and think. और हमें क्या लगता है, हम अकेले बैठेंगे तो हम पता नहीं कितना अजीब लगेगा हमें. तो हम आज की डेट में ना ये बड़ा एक बड़ा सरकास्टिक थिंग है, बड़ी आयरनिक थिंग है कि लोग बाकी सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन खुद अपने आप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते. तो उसी के ऊपर यहाँ पे बड़ा एक सरकास्टिक कमेंट किया गया है. वी आर हैप्पी विद अदर्स, हम दूसरों के साथ खुश रहते हैं लेकिन हम खुद के साथ खुश नहीं रहते. पास्कल tells us that all the evils of the world arise from the fact that men are unable to sit still in a room. और सारी बुराइयां कहाँ से आ रही हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल, कि हम एक जगह पे एक रूम में अकेले कभी बैठ ही नहीं सकते हैं. रीडिंग अ बुक गिव्स अस द हैबिट ऑफ सॉलिटरी रिफ्लेक्शन एंड ट्रू एंजॉयमेंट. जबकि उसने ये चीज़ बोली कि एक बुक को पढ़ना क्या करता है, हमें ट्रू जॉय एंड ट्रू हैप्पीनेस जो है ना वो प्रोवाइड करता है. तो अब आपने देखा इस पैराग्राफ में मेरे पास कुछ मेन पॉइंट्स थे. पहला पॉइंट था कि बुक्स जो है हमारे माइंड को मोल्ड करती हैं. दूसरा पॉइंट था कि बहुत सारे मीन्स है हमारे पास जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं और वो बुक उनमें से सबसे बेस्ट मेथड है. बुक्स हमें मशीनों से दूर रखकर एक कंपेनियन का रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में. ये 4 लाइनें, ये कितने वाला लाइन से यहाँ पे 6 के 7 लाइन्स हैं. उन्हीं 6-7 लाइन को मैंने 4 लाइनों में आपको समझा दिया. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने कुछ बुराइयां दिखाई, कुछ चीज़ें बताई कि अकेलापन जो है ना वो भी एक चीज़ ऐसी चीज़ है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है. लेकिन उस अकेलेपन से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा भागने की कोशिश करते हैं. हम हमेशा सोसाइटी में जाना चाहते हैं, मेल मिलाप बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, राइट. और अकेले बैठने से हमें डर लगता है. हम दूसरों के साथ खुशी ढूंढते हैं लेकिन खुद के साथ खुश नहीं रह सकते. और पास्कल इसी चीज़ को बता रहा है. अब यहाँ पे पास्कल जो है ना एक एग्जाम्पल दे रहा है. आपने पास्कल वाली एग्जाम्पल को यहाँ पे अवॉइड कर देना. पास्कल यहाँ पे क्या बताता है कि हम क्या करते हैं, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे इंसान खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, खुद बैठ नहीं सकता, जबकि हम बाहर भागते हैं. जबकि बुक्स जो है वो हमें रियल हैप्पीनेस जो है वो प्रोवाइड करती है. ये मैंने आपको एक इसकी समरी बता दी. ये इसका आइडिया था, ये क्रक्स था. पूरा पैराग्राफ किसके बारे में, बुक्स के बारे में, कि बुक्स हमारे लिए क्या रोल प्ले करती हैं, है ना. पूरा एक आइडिया समझ में आ गया किसके बारे में, बुक्स की इम्पोर्टेंस के ऊपर, बुक्स की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, है ना, या रीडिंग की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में. ये चीज़ हमें इस पैराग्राफ से समझ में आ जाती है. क्लियर. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज़ किए गए. आपने इन वोकैबुलरी वर्ड्स को सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे रखना है, एग्जाम में इनको नहीं लिख के दिखाना है. क्लियर. दूसरा, मैंने आपको टिप दी थी कि आप क्या करें, नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और ये जो पॉइंट्स है ये हमने डायरेक्ट वहीं से उठा के, इसी पैराग्राफ से ही उठा के यहाँ पे लिख देने हैं, सो दैट जब हम अपना प्रेसी राइट करें तो हमें दोबारा से पैराग्राफ के ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े. हम इन्हीं 4-6 सेंटेंसेस को यूज़ करके अपना प्रेसी जो है वो राइट कर सके. क्लियर. पहला सेंटेंस हमने पहले ही पैराग्राफ से लिया जहाँ पे हमें बताया गया कि इम्पोर्टेंस क्या है बुक्स की हमारे माइंड को मोल्ड करने की. फिर बाकी बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं नॉलेज एक्वायर करने के, लेकिन उनमें से बुक्स जो है वो मोस्ट इफेक्टिव हैं. क्लियर. ये भी हमने वहीं से उठाया. तीसरा था बुक्स जो है वो हमारी सबसे बड़ी कंपेनियन बनती है. ये चीज़ भी हमने वहीं से रख ली. फिर फोर्थ में बोला कि लोनलीनेस मैन्स जो है वो हमें हर फील्ड में क्रिएशन करने का मौका देती है, चाहे वो आर्ट की फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो या लिटरेचर की फील्ड हो, है ना. अब हर फील्ड बोल दिया तो उसमें से 2 फील्ड के हमने नाम लिखे, सारी फील्ड्स के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैन जो है वो सोशल बीइंग है. यहाँ पे उन्होंने ग्रेगेरियस वर्ड यूज़ किया, आप इसको भी सिंपल टर्म में लिखिए. वो एक सोशल बीइंग है. सोशल बीइंग होने का मतलब क्या है, एक वर्ड में ही आपने बता दिया कि सोशल बीइंग होने का मतलब वो ऐसा बंदा है जो बाहर जाने में ज़्यादा खुश रहता है, पार्टीज़ में, क्लब्स में, सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल मीडिया में, लोगों के साथ रहने में ज़्यादा इंजॉय करता है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीडिंग बुक्स करने से हमें मन को शांति मिलती है, ट्रू एंजॉयमेंट मिलती है. हमने पूरे पैराग्राफ्स को इन 6 लाइनों में ही बता दिया कि पूरा पैराग्राफ किस बारे में है. अभी तक आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं. अच्छा, अगेन एग्जाम में आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये भी नहीं लिखने हैं, ये आपने रफ शीट के ऊपर अपनी हेल्प के लिए लिखने हैं, ताकि जब आप पैराग्राफ बनाएं, जब आप प्रेसी लिखें तो उस टाइम पे आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकें. अब हम
अपना एक रफ स्केच तैयार करेंगे रफ शीट के ऊपर ही, और फाइनली जब हम उसको पूरा चेक कर लेंगे कि हम ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, क्या हमने सारी चीज़ें सारी टिप्स यूज़ किए हैं प्रॉपरली, कोई एरर तो नहीं है इसमें, फिर हम उसको फाइनली एग्जामिनेशन पेपर पे, एग्जामिनेशन शीट के ऊपर, आंसर शीट के ऊपर इसे राइट डाउन कर देना है, जिसमें उसने क्या बताया, द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन मोल्डिंग द यूथ कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कि सेम वही बात बोली है लेकिन अब अपने शब्दों में बोली है, उसके सेंटेंसेस को इस्तेमाल नहीं करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, कि बुक्स जो हमारे माइंड को वो कर रहे हैं ना, मोल्ड कर रहे हैं, उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और जो अदर सोर्सेज हैं नॉलेज के, उनमें से बुक्स जो हैं वो मोस्ट इफेक्टिव हैं, बुक्स जो हैं वो ग्रेटेस्ट कंपेनियन है हमारी, और लोनलीनेस जो है मैन की, वो हर फील्ड में हमें क्रिएशन करने का मौका देती है। हाउएवर मैन जो है वो सोशल बीइंग है और अकेला रहने से डरता है, तो रीडिंग ऑफ बुक्स जो है वो हमें ट्रू पीस ऑफ माइंड देती है। क्लियर? हमने क्या किया, पूरे एक पैराग्राफ को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, उन पॉइंट्स को हमने प्रेसी में कन्वर्ट किया, कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं छूटी, लेकिन कोई अननेसेसरी लाइन हमने इसमें डाली भी नहीं। हमें कोई ज़रूरत नहीं बताने थी कि पास्कल ने क्या क्या कहा, हमें कोई ज़रूरत नहीं ये बताने की, जब हमने ये बोल दिया कि वो अकेला रहने से डरता है, तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरों के साथ ज़्यादा खुश रहता है, खुद के साथ खुश नहीं रहता, और वो अपने रूम में अकेला रहने से डरता है, सोचने से डरता है, बैठना नहीं चाहता है, वो ग्रिगेरियस पर्सन है, ये चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमने एक पूरा सेंटेंस बोला था, रीडिंग अ बुक गिव्स अस द हैबिट ऑफ सॉलिटरी रिफ्लेक्शन एंड ट्रू एंजॉयमेंट, उसी को हमने एक लाइन में बोल दिया, रीडिंग ऑफ बुक्स गिव्स वन द ट्रू पीस ऑफ माइंड। क्लियर? तो आपने देखा कि इतने बड़े प्रेसी को हमने कैसे, पैराग्राफ को एक छोटे से प्रेसी में कैसे कन्वर्ट किया विदाउट एलिमिनेटिंग एनी इम्पॉर्टेंट लाइन एंड विदाउट टेकिंग आउट एनी अननेसेसरी लाइन। तो हमने किसी अननेसेसरी लाइन को लिया नहीं और किसी इंपॉर्टेंट लाइन को एलिमिनेट किया नहीं। तो इस तरीके से 203 वर्ड्स के पैराग्राफ को हमने 64 वर्ड्स के पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। और टाइटल डेफिनेटली आपने देना ही है, वैल्यू ऑफ बुक्स इसका आ जाता है। आप इसका टाइटल चाहे कुछ और भी दे सकते हैं, बट हाँ है रिलेटेड बुक्स ही है। आप बुक्स एंड रीडिंग डाल सकते हैं, हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स भी डाल सकते हैं इसका टाइटल, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स भी डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन आवर लाइफ भी डाल सकते हैं। बस वो 5-6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको इसकी एग्जाम्पल समझ में आई होगी। अब लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि कभी कभी अगर तो आपको आंसर शीट मिली है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी पेपर जो होता है वो ऑनलाइन होता है, और जब ऑनलाइन पेपर होता है तो सम टाइम इट हैपन्स कि वहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया रहता है गाइस, वहाँ पे पूरा आपको एक बॉक्स दिया रहता है, और उस बॉक्स में आपको अपने सारे वर्ड्स, प्रेसी के वर्ड्स जो हैं वो लिखने पड़ते हैं। क्लियर? उन्होंने यानी कि आपको एक बॉक्स में एक पॉइंट एक वर्ड लिखना है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन मोल्डिंग द यूथ कैन नॉट बी। तो आप देखें इस तरीके से हमें एक बॉक्स में एक जो है जो लेटर है, सॉरी वर्ड है, वो हमें लिखना है। तो इस तरीके से आपके वर्ड काउंट होते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पे बॉक्सेस को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपने ये भी नहीं सोचना है कि इन और द अगर मैं एक ही में लगा सकता हूँ तो लगा देता हूँ। नो, आपको एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है, एक ही प्रपोजिशन हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे पूरा एक बड़ा वर्ड हो, उस हर एक वर्ड को एक सिंगल वर्ड काउंट किया जाता है, ये याद रखना। इसीलिए आपको बार बार बोल रही थी कि वर्ड काउंट करो, वर्ड काउंट करो। तो आप वर्ड काउंट करना ज़रूर इम्पोर्टेंट रखिए, आप उसका ध्यान ज़रूर रखिए। एक चीज़ दूसरा, किसी भी बॉक्स को ना वेस्ट नहीं करना बाय पुटिंग फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के लिए अलग बॉक्स यूज़ नहीं करना गाइज, उसको नहीं लिखिए आप, क्योंकि उससे आपका बॉक्स पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा।
आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड स्पेस होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेपर में ऐसा होता है, ये कुछ एक आध पेपर्स में ही ऐसा होता है, सारे पेपर्स में ऐसा नहीं है। बट अगर किसी को इस तरीके का पैटर्न आता है तो उसको इस फॉर्मेट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये जो बॉक्स फॉर्मेट है ना, ये आपको बहुत सारी जगहों पे, और बुक में तो कहीं किसी बुक में आपको ये मिलेगा ही नहीं। आप कोई भी दुनिया की बुक सर्च कर लीजिए, आपको ये किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा। बट यस, जो प्रैक्टिकली इन चीज़ों से होकर गुजरे हैं या प्रैक्टिकली जिन्होंने इस टाइप के स्टूडेंट्स को टीच किया हुआ है, तो वो इस बारे में जानते हैं। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस नॉलेज विद यू पीपल। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर ये हेल्पफुल रही है आपके लिए तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। ओके, और ग्रामर सेक्शंस की वीडियोस भी हमारी साथ साथ में बन रही है। प्लीज़ गो थ्रू दैट, आप उन वीडियोस को भी देखें, सो दैट आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर सेक्शन, ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाए। Okay, till then, thank you very much. See you in the next video.